नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो स्टॉक्स हमारे फोकस पे आया है वो है पतंजलि फूड्स का। स्टॉक में हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। आज हमने स्टॉक में 4% तक का जो उछाल है वो इंटरडे बेसिस पे देखा था और स्टॉक ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी टच किए हैं। 1764.40 रुपए ये रिकॉर्ड ऊंचाई है जो कि शेयर ने दिन के दौरान छुई है। और बीते एक महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर में 50% के आसपास का अप मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 जून को शेयर ने इंटरडे लो टच किया था 1169.95 का और वहां से लेकर आज जो 1764 का हाई बना है वहां पे अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास के गेंस ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो क्या हुआ है जिस वजह से शेयर इतना ज्यादा फोकस में है, ट्रेंडिंग है या फिर चर्चा में है? देखिए हुआ क्या है, इन्होंने अपनी जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ एक डील करी है। वो डील आपको समझाते हैं कि वो डील है क्या, उसके मायने क्या है, जिस वजह से शेयर में क्या एक री रेटिंग की भी संभावना बन रही है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने, इनका जो बोर्ड है उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद जो कि इनकी प्रमोटर कंपनी है, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसके साथ डील करी है। उनका जो नॉन फूड कारोबार है उसे खरीदने के लिए ये डील की गई है, जिसमें उनका होम और पर्सनल केयर यानी कि जी एचपीसी कारोबार जो है उसे खरीदने के लिए ये बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 1100 करोड़ रुपए की राशि में यह सौदा तय हुआ जो कि कुल 5 चरणों में पूरा होता हुआ दिखेगा। और इस डील से कंपनी की जो एफएमसीजी कारोबार है उसके ऊपर जो पकड़ है वो और मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। 4 सेगमेंट्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे ये जो एचपीसी कारोबार है पेरेंट का या प्रोमोटर्स का, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें डेंटल कारोबार है जो कि जिसमें दंत कांति एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, होम केयर है, स्किन केयर है और हेयर केयर। ये 4 मुख्य सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कारोबार है। इनका नॉन फूड का कारोबार जिसे एचपीसी कारोबार भी बोला जाता है। अब देखिए इस डील को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कारोबार इनके पास आता हुआ दिखा है उसमें सारे जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं वो भी ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। जो कर्मचारी यानी इंप्लॉइज़ है वो भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो लाइसेंस है, परमिट है, कारोबार के लिए जो मंजूरियां होती हैं वो सब चीज़ें इनके पास ट्रांसफर होती हुई दिखेंगी। और उसके साथ साथ एक लाइसेंसिंग करार भी किया गया है, एक जो एग्रीमेंट किया गया, जो अरेंजमेंट किया गया है उसमें एक जो पतंजलि का ब्रांड ये यूज़ करेंगे उसके लिए रॉयल्टी फीस का भुगतान करेंगे जो कि इनके कुल टर्नओवर का 3% होगा। सालाना टर्नओवर जो है उसका करीब 3% के आसपास ये भुगतान करते हुए देखेंगे। करीब करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास की मिनिमम रकम है जो शायद हर साल ये पतंजलि को या अपने प्रमोटर्स को पे करते हुए दिखेंगे। अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से डील हुई है, बाजार में ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद इस शेयर की री रेटिंग होने की भी संभावना है। ऐसा क्यों? देखिए माना जा रहा है कि ये जो एचपीसी कारोबार है जिनको मिला है 1100 करोड़ रुपए में ये भुगतान करेंगे 5 चरणों में, उसकी वैल्यू करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है। जी हाँ, 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है और डील हुई है महज 1100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में। और ये जो 1100 करोड़ रुपए की रकम है उसमें भी जो स्टॉक इनके पास पड़ा है, जो तैयार माल पड़ा है और जो इक्विपमेंट और जो मशीनरी होती है कंपनी के पास, उसकी वैल्यू जोड़े तो केवल वो 1100 करोड़ रुपए के आसपास आती है। यानी कि प्रमोटर्स ने केवल जो कारोबार की वैल्यू है उसी पे ही पूरा जो ट्रांसफर है वो कर दिया है। अब इसका आप थोड़ा आंकलन करने की कोशिश करें तो 500 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA है इसका, यानी कि कामकाजी मुनाफा सालाना आप देखें तो 500 करोड़ रुपए के आसपास का है। क्यों? क्योंकि 2771 करोड़ रुपए की आय है और 18% के मार्जिन पे ये कंपनी ऑपरेट करती है जो कि 500 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA बैठता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो डील बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इस डील से इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं, जो पतंजलि फूड्स के रेवेन्यू हैं वो 8.5% और जो उनका कामकाजी मुनाफा है उसमें करीब 32% के आसपास का जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 18% के जो मार्जिन पे हमें कारोबार मिल रहा है अगले 18 महीने में उसे बढ़ाकर हम 20% कर दें, यानी कि 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और 3 साल में, चूंकि ये कंपनी रुचि सोया के नाम से थी जिसे पतंजलि फूड्स के नाम पे चेंज किया गया था, इनके पास ऑयल का बिजनेस है, एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल और एफएमसीजी दोनों का अगर आप देखेंगे अगले 3 साल में जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो बराबर का हो जाएगा। 50-50 के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है उसका जो रेवेन्यू शेयर का एक टारगेट जो है वो मैनेजमेंट अब यहां पे लेके चलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव डील है शेयरधारकों के लिए, खासतौर पर पतंजलि फूड्स के शेयरधारकों के लिए बहुत ही बढ़िया डील है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है इस शेयर में? देखिए ज्यादातर एनालिस्ट तो इसको ट्रैक नहीं करते हैं या तो फिर इसे अवॉइड करने की राय दे रहे हैं। हमने AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी से बात करी, वो कह रहे हैं कि इसको अवॉइड कीजिए। लेकिन अंशुल जैन जी जो कि लक्ष्मीश्री सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनका मानना है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है और टारगेट बहुत लंबे आते हैं। अगर आप इसको 9 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो 3200 तक के टारगेट आ सकते हैं और इवेंचुअली हो सकता है कि शायद ये शेयर 4800 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या इसमें मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी कर सकते हैं? हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका डीप होगा 1311 रुपए। अगर आप ये डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आप
मौजूदा स्तर पर भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लंबा नजरिया रखेंगे 9 से 12 महीने में इस शेयर में 3600 और उसके बाद 4800 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बड़ी डील हुई है जो कि शेयर होल्डर्स के हक में है, जिस वजह से पतंजलि फूड्स का शेयर जो है वो लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर लगातार मनी 9 पर हम कवरेज जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।